हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल प्रसिद्धि रियलिटी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड गुड़गांव। तो आज हम आपको लेकर आए हैं जिस साइट पे, उसका नाम है बीपीटीपी एस्टायर गार्डन, जो कि सेक्टर 70A में लोकेटेड है। 70A की बात करें, लोकेशन की बात करें सबसे पहले, तो ये जो कि 60 मीटर वाइड रोड पर, एसपीआर रोड पर लोकेटेड है, जिसके राइट हैंड साइड पे देखा जाए तो गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड और सोना रोड को कनेक्ट करती है, और लेफ्ट साइड पे अगर आपको देख रहे हो तो NH8 को कनेक्ट करती है। 3 बड़ी रोड कनेक्टिविटी है, गोल्फ कोर्स, उसके बाद NH8 और सोना रोड। तो ये 3 कनेक्टिविटी बहुत ही अच्छी कनेक्टिविटी कही जा सकती है इस सेक्टर के लिए। और पूरी तरीके से इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम अपने देशवासियों को एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी, जो ऑलरेडी 23 अगस्त को सबको मिल चुकी है, वो है चंद्रयान 3 ने सक्सेसफुली चंद्रमा पर जो है अपना रोवर वो उतार दिया है। तो उसकी आप लोगों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब हम आगे बढ़ते हैं और अपने इस प्रोजेक्ट के बारे में और भी डिस्कशन करते हैं और आपको इसका वर्चुअल टूर जो है वो कराते हैं जी। तो अगर सबसे पहले बीपीटीपी के हम जिस साइट पे खड़े हैं, इसका नाम एस्टायर गार्डन है, बट ये जो सेक्टर 70A में स्थित है। सो गार्डन जो इनका टाउनशिप है, उसमें अंदर जाने से पहले मैं अपने दर्शकों को बता देती हूँ कि सेक्टर 70A क्यों इम्पोर्टेंट है। सो सबसे बड़ी बात जो है, इसके नियर बाई में 1000 एकड़ का NGT का लैंड पैच है, जहां फ्यूचर में कभी भी कोई डेवलपमेंट नहीं होगी। उसके बाद जस्ट सेक्टर 70A जहां पर A लग जाता है, वो लो डेंसिटी सेक्टर होता है। तो यहाँ पर जो पॉपुलेशन है, उसकी भी जो डेंसिटी है वो भी बहुत ही कम होगी, क्योंकि ऑलरेडी ये सेक्टर A है, जैसे मैंने बताया, A लग जाता है। दूसरी चीज क्या है, इसके नियर बाई में सेक्टर 75 है, जो पब्लिक यूटिलिटी सेक्टर है। सो यहाँ पर हॉस्पिटल्स या इस तरह के स्कूल्स, एजुकेशन सेक्टर्स, हाँ, ये चीजें डेवलप होंगी। उसके बाद ग्लोबल सिटी का बहुत नाम आ रहा है, वो भी यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। हम क्लोवर लीफ से होते हुए जो है ग्लोबल सिटी तक पहुँच सकते हैं। ITCZ है इसके नियर बाई में, DLF की साइबर सिटी बन रही है। तो इस तरह के इसके आसपास बहुत ही अच्छे डेवलपमेंट हो रहे हैं, जो सेक्टर 70A वालों को ये सारी अपॉर्चुनिटियाँ जो है वो मिलेंगी। एक और बड़ी बात जो सेक्टर 70A की है कि यहाँ पे खुद गवर्नमेंट भी एक जो पार्क है वो डेवलप करेगी। तो अगर हम इस टाउनशिप के अंदर ले जाएं और अपने दर्शकों को चीज़ें बताएं, तो एक और बहुत बड़ी चीज़ है D-Mart, जो इनका खुद का एक कमर्शियल सेक्टर है, जो इन्होंने वो डेवलप किया है। सो D-Mart वहाँ पे ओपन हुआ है। तो पहले D-Mart, हाँ, D-Mart दिखाते हैं। ये वो D-Mart है। D-Mart अपने आप में एक बहुत बड़ा शॉपिंग हब माना जाता है। D-Mart का जो फुल फॉर्म है, बहुत लोग नहीं जानते होंगे, इसको दामनी मार्ट कहते हैं, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में D-Mart कहा जाता है। ऑलमोस्ट 377 से 380 आउटलेट है इसके पूरे इंडिया में। सो बहुत ही रिनाउड ये है। सो ये ऑलरेडी जो है बीपीटीपी एस्टायर गार्डन वालों ने ये अपने जो यहाँ पे रेजिडेंट रहेंगे उनके लिए ये पहले ही ओपन कर दिया है। सो ये हाईलाइट पॉइंट हो सकता है। मेरे लिए नंबर 1 का हाईलाइट पॉइंट तो यही है कि D-Mart ओपन हो गया है। तो ये आप देख सकते हैं पूरी तरीके से कितने बड़े एरिया में इसको डेवलप किया गया है। D-Mart का एक और बेनिफिट भी है, इसको रेजिडेंट तो यूज कर ही सकते हैं, यूज करेंगे ही, और साथ में बाहर वाले भी इसको यूज कर सकते हैं। तो इस मार्केट पे भी काफी अच्छा इसका रिस्पांस मिल रहा है यहाँ पर। ऑलरेडी यहाँ पे आप लोगों की भीड़ देख सकते होंगे। हाँ, सो यहाँ पर लोग ऑलरेडी आ चुके हैं और परचेज भी करना लोगों ने शुरू कर दिया है, क्योंकि ये पूरी तरीके से ऑपरेशनल हो चुका है। तो चलिए हम चलते हैं अपने बीपीटीपी प्रोजेक्ट टूर पे, क्योंकि सबके मन में केवल बीपीटीपी ही रहता है। तो इसकी फुल फॉर्म है बिजनेस पार्क टाउन प्लानर। और अगर इसके हम ओनर का नाम जानना चाहें, तो जो इसके ओनर हैं वो है मिस्टर काबुल चावला, और लगभग 2 डिकेड से बीपीटीपी जो है वो हमारे दिल्ली NCR में अपने प्रोजेक्ट्स को डिलीवर कर रहा है। और करंटली इसने ऑलमोस्ट 39 to 40 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो डिलीवर कर दिए हैं। इनकी जो स्टार्टिंग थी वो फरीदाबाद से करी थी उन्होंने, और गुड़गांव में भी इनके काफी सारे प्रोजेक्ट्स हैं। एस्टायर गार्डन है जिसमें हम खड़े हैं, और इनका अगर बात करी जाए, जो सबसे बेस्ट इनकी जो बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है वो है इनकी एम्स्टोरिया, जो कि सेक्टर 102 में है। हाँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि सॉन्ग्स की शूटिंग भी हुई है इनकी। रिनाउंड डेवलपर हैं। हाँ, और अगर हम इनके ऑफिसेज की बात करें, तो इनके 2 ऑफिसेज हैं, एक तो दिल्ली में है और दूसरा फरीदाबाद में है। और गुड़गांव के अलग अलग सेक्टर में जो भी डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो हर जगह इन्होंने अपना पर्सनल जो है साइट ऑफिस दे रखा है। तो नॉन बिल्डर्स हैं या डेवलपर्स कह सकते हैं, वो टोटल 5 डेवलपर्स ही हैं इसके अंदर। और सबसे बड़ी टाउनशिप उनकी टाउनशिप नहीं है बेसिकली। हाँ, उनकी टाउनशिप नहीं है, हाई राइजेस हैं। सिर्फ जो टाउनशिप की बात करें तो सिर्फ बीपीटीपी की यहाँ पर टाउनशिप है, और इनका अपना स्कूल भी है अंदर, सेंट
एंजल्स ग्लोबल स्कूल आप देख सकते हैं, ये सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। और जैसे इस टाउनशिप को इंटीग्रेटेड टाउनशिप कहा जाता है, तो इंटीग्रेटेड टाउनशिप का मतलब ही होता है कि जहाँ पे मिक्स डेवलपमेंट हो, जहाँ पे आपको कमर्शियल भी मिलेंगे, रेजिडेंशियल भी मिलेंगे, प्लॉटेड डेवलपमेंट भी मिलेंगे, और एजुकेशन, हाँ, हेल्थ केयर सिस्टम्स, ये सारी चीजें आपको सेम विसिनिटी में मिलेंगी। सो एंट्री लेते ही हमने देख लिया कि हमें सबसे पहले स्कूल जो है वो नजर आ चुका है। कि मैंने आपको बताया कि 60 मीटर वाइड रोड बाहर मेन रोड पे है और अंदर जो है इनके 24 मीटर वाइड रोड दी गई है। हाँ, ये प्रॉपर जो टाउनशिप है ये 113 एकड़ का है, ये इंटीग्रेटेड टाउनशिप है। सो यहाँ पे मिक्स डेवलपमेंट की चीजें हैं। सो जैसे इन्होंने ब्लॉक वाइज कई चीजें डेवलप कर रखी हैं, कई चीजें डिलीवर्ड हो चुकी हैं, जैसे विला हो गए, प्लॉटेड डेवलपमेंट हो गए, इनके अपार्टमेंट्स हैं, फ्लोर्स हैं। सो फिलहाल अभी जो हम कवर करने आए हैं वो हम कवर करने आए हैं ग्रीन ओक्स का, जो दीनदयाल आवास योजना के अंतर्गत इन्होंने प्लॉटेड डेवलपमेंट किया है। इसका फर्स्ट फेज इन्होंने सोल्ड आउट कर दिया है, अब सेकेंड फेज इन्होंने ओपन किया है। सो अभी हम जो आपको रेस्ट चीजें बताएंगे वो ग्रीन ओक से रिगार्डिंग बताएंगे। तो चलिए हम आपको ग्रीन ओक जहाँ पे ये प्लॉटेड डेवलपमेंट कर रहे हैं वहां पर ले चलते हैं, कराते हैं आपको, यहाँ का विजिट कराते हैं आपको। हम अभी ग्रीन ओक्स के अंदर जा रहे हैं। और जैसे जो ग्रीन ओक्स का ये प्रॉपर प्लॉटेड डेवलपमेंट आप देख रहे होंगे, ये इनका एंट्री गेट है। तो इसके दोनों साइड आपने देखा होगा इन्होंने यहाँ पे जो है वो प्लांट लगा दिया है, ट्रीज भी लगा दिया है, और आप ये प्रॉपर रोड देख रहे हैं, ये भी अच्छी तरीके से डेवलप कर दिया है। और जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि ये दीनदयाल आवास योजना के अंतर्गत जो है ये पूरा प्लॉटेड डेवलपमेंट किया जा रहा है। उसके बाद भी यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि बाउंड्री दे दी गई है और सारी जो है स्ट्रीट लाइट्स वो लगा दी गई हैं। सारे जो डेवलपमेंट हैं वो आप लोगों को दिख रही होंगी, ऑलरेडी ये जो है डेवलपमेंट हो चुकी हैं। सो अगर कोई भी यहाँ पे अपने प्लॉट्स लेता है सो उसको जो है वो रेडी टू मूव इन ही प्लॉट दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी बेसिक डेवलपमेंट होनी चाहिए एक प्लॉट के रिगार्डिंग वो सारे डेवलपमेंट हो रखे हैं। जैसे जैसे हम अंदर आते जाएंगे तो वो दिखता जाएगा इन्होंने किस किस तरीके से डेवलपमेंट कर रखा है। अभी जैसे फिटनेस पार्क इन्होंने बनाया है आउटडोर जिम से, हाँ बेसिकली यहाँ पे वो और अभी चीज़ें सेटअप करेंगे जो जो रिक्वायरमेंट होती हैं। सो ऐसे फ्रेगमेंट्स में इन्होंने कई चीज़ें, इनका प्लान है कि वो डेवलप करेंगे। तो आने वाले 3-4 महीनों में ये सारी चीज़ें जो हैं वो डेवलप हो जाएंगी। अब जैसे हम ग्रीन ओक्स के अंदर आ चुके हैं, अगर हम रोड देखते हैं तो ये 12 मीटर की रोड है, हाँ पूरी तरीके से आपको डेवलप दिख रही होगी। और जो मेरे आपको दिख रहा है राइट साइड में, ये वो प्लॉट्स हैं बिल्कुल, जिसके साइजेस हैं 150 स्क्वायर यार्ड से लेकर 179 स्क्वायर यार्ड तक आपको यहाँ पर प्लॉटिंग जो है वो अवेलेबल है। और जैसे सब जानते होंगे दीनदयाल जन आवास योजना के अंतर्गत जो मैक्सिमम प्लॉट साइज होता है वो 179 स्क्वायर यार्ड होता है। सो अभी जो फिलहाल अवेलेबल है वो 150 स्क्वायर यार्ड से लेकर 179 स्क्वायर यार्ड तक के जो प्लॉट साइज हैं वो अवेलेबल हो रखे हैं। हम अभी एक प्लॉट पर ही हम खड़े हैं और यहाँ की जो लोकेशन है आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं। और जब ये डेवलप हो जाएगा तो रोड साइड भी आपको बहुत ही अच्छा जो है वो डेवलप्ड और मैनेज दिख रहा है। जब हमने एंट्री ली थी तो स्ट्रीट लाइट भी पूरी तरीके से लग चुकी थी, ओपन स्पेस भी बहुत ही अच्छा इस पूरे एरिया में दिया जाएगा। ये सेकंड फेज है। तो जैसे कि श्वेता आप देख रहे हैं यहाँ पर इन्होंने प्लॉटिंग कर रखी है, ये बेसिकली मेजर किया गया जाता है। हाँ ये पोस्ट आप देख रहे होंगे, हाँ ये ब्लॉक्स हैं। देख रहे प्लॉट साइज, एक्चुअल प्लॉट साइज जो इन्होंने वो ये है, हाँ वो प्लॉट साइज है। सीवरेज की पूरी और पूरी मतलब एडवांस उसको लेकर चल रहे हैं ये लोग कि सीवरेज की आगे प्रॉब्लम ना आए, गैस की प्रॉब्लम ना आए, ये सारा पहले से ही लेकर टाउनशिप के अंदर चल रहे हैं, जिससे कि यहाँ पर रहने वाले जो भी आएंगे उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब जैसे हम इस प्रॉपर प्लॉटेड डेवलपमेंट के अंदर खड़े हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रेन हार्वेस्टिंग का भी जो है वो पॉइंट दिया गया है, सीवरेज सिस्टम भी बहुत अच्छी तरीके से दी गई है, सारे जो डेवलपमेंट हैं वो पूरी तरीके से कर दिए गए हैं। जैसा कि हमने बताया हम आपको पूरा टाउनशिप इनका टूर करा रहे हैं, तो हम एक एक चीज़ आपको यहाँ पर बताएंगे कि क्या क्या चीज़ यहाँ पर आ चुकी हैं और आ रही हैं। जैसा कि पहले हमने बताया यहाँ पर विलास भी हैं, प्लॉट्स भी हैं और फ्लोर्स भी हैं। तो यहाँ इनका ये कमर्शियल भी लेकर आ रहे हैं, क्योंकि एक प्रॉपर टाउनशिप आप उसी को ही कह सकते हैं जहाँ पर कमर्शियल भी मिल रहा है, स्कूल्स मिल रहे हैं। इन फ्यूचर यहाँ पर ये कमर्शियल भी लेकर आ रहे हैं। हाँ ये पूरा एरिया आप देख सकते हैं कितना बड़ा एरिया है और यहाँ पर ये कमर्शियल साइट है, यहाँ पे ही डेवलपमेंट होगी। हाँ। और जैसे कि हम टाउनशिप की बात कर रहे हैं तो टाउनशिप एक फेज में नहीं डेवलप करके दे सकते, तो ये फेज वाइज यहाँ पर डेवलपमेंट लेकर आ रहे हैं।
जैसे हमने बताया प्लॉट्स का भी जो हमने हम्म। दिखाया, जो आपको सेकंड फेज दिखाया, इससे पहले भी एक फेज अपना लेकर आ चुके हैं। अब जैसे हम खड़े हैं इनके क्लब हाउस वाले साइड पे, ये पूरे 2 एकड़ का क्लब हाउस है जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और नियरली मेरे ख्याल से ये 6 महीने या उससे कम टाइम में बनकर रेडी हो जाएगा। और इसमें फुल ऑफ एमिनिटीज रहेंगी, जो आपको क्लब हाउस में एक एमिनिटीज मिलती हैं। हाँ, वो सारी एमिनिटीज आपको इस क्लब हाउस इसमें आपको जिम्नेजियम, स्पा, किड्स प्ले एरिया, स्विमिंग पूल, कैफेटेरिया, वो सारी चीजें, हाँ सारी एमिनिटीज के साथ में आपको यहाँ पर क्लब हाउस तैयार करके दे रहे हैं जी। अब हम आपको ले चलते हैं जो इनका इस पूरे प्रोजेक्ट को तैयार करने के लिए इन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत पार्क बनाया है जिसको एक थीम दे रखा है। सो वो 3 एकड़ का हाँ, है पूरा पार्क, वो पूरे पूरा 3 एकड़ डेवलप हो बहुत ही चुका है। खूबसूरत पार्क है वो। सो अब हम डायरेक्ट उस पार्क में चलते हैं और वहाँ के बारे में कुछ चीजें बताते हैं। अब हम आ चुके हैं इनके पार्क की तरफ, जिसका नाम है गार्डन ऑफ ड्रीम्स। आइए हम आपको अंदर भी दिखाते हैं कि किस हिसाब से इन्होंने डेवलप कर रखा है पार्क। इस पूरे पार्क को एक थीम के अकॉर्डिंग डेवलप किया गया है और यहाँ पे जो भी पौधे लगा रखे हैं, अगर आप हमारे साथ चलते हुए आए वीडियो की सहायता से तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो प्लांट्स लगे हुए हैं उनका नाम भी दे रखा है। तो हमारे जो छोटे बच्चे होंगे, न्यू जनरेशन होगी, वो प्लांट्स को भी पहचान पाएंगे कि उनके क्या नाम है। इस तरीके से इन्होंने पूरी बाउंड्री लाइन पे जो है वो जो है प्लांट्स लगा रखे हैं, ट्रीज लगा रखे हैं, वो सारी चीजें आप देख रहे हैं अब अपने फुल्ली डेवलप्ड फॉर्म में आपको नजर आ रहे होंगे। जैसे कि यहाँ पर एक गुलमोहर लिखा हुआ है। हाँ, और आप देख सकते हैं छोटे छोटे कैफेटेरिया बना रखा है इन्होंने, बहुत ही खूबसूरत ये नजर आ रहा है। यहाँ पर चिट चैट किया जा सकता है, अपने एक कप कॉफी के साथ हम एंजॉय कर सकते हैं। इसे इन्होंने हैंग आउट एरिया का नाम दे रखा है। सो इसी तरीके से अगर हम आगे चलते जाएं तो हमें अपने दोनों साइड, जो हमारा ये साइड वॉक कहा जा सकता है, हम देख सकते हैं जो इन्होंने साइड वॉक डेवलप किया है। तो दोनों साइड इन्होंने ग्रीनरी दे रखी है। सो एक तरीके से हम वॉकिंग कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, वो सारी चीजें हमें इस पार्क में बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो मिल जाएंगी। इधर इन्होंने नीम लगा रखी है और भी काफी सारे यहाँ पर प्लांटेशन की रखी है और अलग अलग नेम से। आपको कोई भी एक सिंगल हर जगह पर नहीं दिखेगा कि एक ही आपको प्लांट दिख रहा है, एक ही आपको ट्री दिख रहा है। तो हर तरह के इन्होंने ट्रीज जो है अपने पार्क में डेवलप कर रखे हैं। अगर हम पार्क के और अंदर आपको दिखाते हैं सो आपको बहुत ही खूबसूरत अलग अलग थीम्स भी दिखेंगे। बटरफ्लाई के अकॉर्डिंग भी इन्होंने बहुत ही अच्छा फोटोजेनिक प्लेस जो है वो डेवलप कर रखा है। आपको हार्ट शेप में एक फोटोजेनिक एरिया नजर आएगा और सामने ही आप देख सकते हैं वहाँ पर एम्पी थिएटर भी बना रखा है इन्होंने। हाँ, कोई भी आप एक्टिविटी करना चाहें बच्चों से रिलेटेड, या कोई भी जैसे भी कोई फेस्टिव डेज आते हैं तब भी लोग कहते हैं कि हम लोग सारी कम्युनिटी इकट्ठे होकर कुछ फंक्शन सेलिब्रेट करें, तो उसका भी इन्होंने पूरा बंदोबस्त कर रखा है यहाँ पर। जैसे कि ये एक थीम पार्क है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, लाइब्रेरी भी इन्होंने डेवलप कर रखी है। अगर हम किसी भी पार्क में अगर जाते हैं तो वहाँ पे हमें ये आउटडोर लाइब्रेरी का सिस्टम नहीं कहीं दिखता है। हाँ, ये फर्स्ट टाइम मैंने भी देखा है और इसलिए मुझे लगा कि हमें भी अपने व्यूवर्स को दिखाना चाहिए किस तरीके से आउटडोर लाइब्रेरी का ये सिस्टम दे रखा है। आइए हम बैठ कर थोड़ा सा फील भी लेते हैं यहाँ पर, थोड़ा सा चिल आउट करते हैं। कौन सी बुक आप ज्यादा लाइक करते हैं? अगर हम देखें तो यहाँ पे बुक्स भी बहुत अच्छे अच्छे रखे हुए हैं। जनरली अगर हमारा कैमरा उसे कैप्चर कर पाए तो बुक्स की जो वैरायटीज़ हैं वो भी बहुत ही अच्छी हैं। शेड भी बहुत अच्छा दे रखा है। अगर इवनिंग में हम लाइब्रेरी को एंजॉय करना चाहते हैं तो ये बहुत ही अच्छा एक सिटिंग और माइंड को पीस करने वाला ऑप्शन बहुत ही बेस्ट है। और एक खास तौर पे सीनियर सिटीजन भी इसका लुत्फ उठा सकते हैं, क्योंकि वो घर में कितनी देर बैठ सकते हैं, उनको बाहर भी आकर कुछ अपनी एक्टिविटी करनी हो या कुछ भी, अगर बोर होता है इंसान घर में बैठ के, तो यहाँ आकर आप एंजॉय कर सकते हैं। जो सबसे बेस्ट पार्ट है इस टाउनशिप का या इस पार्क का, वो इनका बटरफ्लाई थीम है। तो हम एक बार वहां ले चल के वो बटरफ्लाई थीम दिखाते हैं। अब हम आपको लेकर आ चुके हैं बटरफ्लाई गार्डन में, जो कि इसी का ही पार्ट है। यहाँ हम जैसे बता रहे हैं आपको कि थीम पार्क करके इन्होंने सारा का सारा डेवलप कर रखा है। तो हर एक एरिया को इन्होंने थीम बेस्ड बना रखा है। जैसे हम दिखा रहे हैं आपको बटरफ्लाई गार्डन, ये आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत ये गार्डन है और बच्चों को स्पेशली ये बहुत पसंद आएगा। सो बस एक छोटा सा व्यू लेते हैं कि किस तरीके से ये गार्डन नजर आ रहा है। ये आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत बटरफ्लाई इन्होंने बना रखा है। ये देख सकते हैं हम किस तरीके से यहाँ पे खड़े हैं और बहुत ही खूबसूरत टाइम यहाँ पर जो है हम एंजॉय किया जा सकता है। छोटे से इन्होंने लैंडस्केपिंग दे रखी है, साथ में माउंटेन का एक शेप भी दे रखा है कि बिल्कुल नेचर के करीब हम आ जाएं।
पार्क अपने आप में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। आप देख सकते हैं ये पार्क अपने आप में बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे हर छोटी-छोटी पहलू को ध्यान में रखा गया है। जो बच्चे नेचर को नहीं समझ सकते हैं तो यहाँ पे हर चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से भले छोटे-छोटे रूप में दी गई हैं, लेकिन वो दी गई हैं और जहाँ पे वाटर बॉडी आ जाती है वो जगह अपने आप में खूबसूरत हो ही जाती है। और एक चीज और दिखा रहे हैं हम आपको, बहुत ही खूबसूरत है वो। यहाँ पर आपको एक मतलब रिजॉर्ट फील कराने वाला है, जिसका नाम दिया गया है सेलिब्रेशन लॉन। आइए हम इसको भी आपको अंदर से दिखाते हैं। अभी डेवलपमेंट चल रही है, जैसे कि हम बता रहे हैं आपको, काफी अच्छी डेवलप करके रखा हुआ है। बार काउंटर दिए गए हैं फूड एंड बार बेवरेजेस के लिए। यहाँ पे इक्विपमेंट्स आ चुके हैं, फर्नीचर्स वगैरह आ चुके हैं जो यहाँ पर सेट किए जाएंगे। सो ये पूरा वर्चुअल टूर है जो हमने बीपीटीपी एस्टायर गार्डन का करवाया है। स्पेशली ये जो 3 एकड़ का प्रॉपर इनका थीम पार्क है वो बहुत ही खूबसूरत है, वो भी हमने आपको बताया। जैसा कि इन्होंने नाम दिया है तो हमें अंदर आकर सेम वैसे ही फील आ रहा है कि हम किसी डिज्नीलैंड या ड्रीमलैंड में आ चुके हैं। हाँ, अब जैसे इस प्रोजेक्ट के बारे में हमने प्रॉपर एक वर्चुअल टूर करा दिया है अपने व्यूवर्स को। एक की हाइलाइट्स जो पूरे इस टाउनशिप में जो हमें लगता है कि हाइलाइट्स पॉइंट होने चाहिए, वो क्या है कि सबसे पहले तो ये गेटेड कम्युनिटी है। यहाँ पे ऑलमोस्ट 2500 से 3000 जो है वो ट्री जो है वो लगाए जाएंगे। यहाँ पे पॉल्यूशन लेवल भी बहुत ही कम होगा, क्योंकि जब ट्री लग जाएंगे तो हमें प्योर ऑक्सीजन भी मिलेगी। एक और जो इसका प्लस पॉइंट है, जो हमने आपको ये 3 एकड़ का प्रॉपर इनका पार्क दिखाया। इनके पास क्लब हाउसेज हैं पूरे गार्डन में। इन्होंने आई थिंक 3 या 4 क्लब हाउस देंगे और धीरे धीरे ये चीज़ें डेवलप होंगी। जैसे इंटीग्रेटेड टाउनशिप है तो सारी चीज़ें डेवलप होंगी। पावर बैकअप ये दे रहे हैं 24/7 का। सीसीटीवी कैमरे के साथ ये पूरे टाउनशिप को कवर अप करेंगे। हेल्थ फैसिलिटी इस टाउनशिप में रहेगी। एम्बुलेंस इस टाउनशिप में रहेगी। जब ये प्रोजेक्ट जब बना था तब से लेके आज तक जिन्होंने पहले ले लिया था उनको तो दुगने से ज़्यादा एप्रिसिएशन मिला ही मिला है। हमने अपने व्यूअर्स को भी यहाँ पर टूर कराया, हमने खुद भी किया और हमने तो इस जगह को फील किया। और हम चाहते हैं कि व्यूअर्स भी एक बार आकर यहाँ पर इस चीज़ को फील करें और अपना जो भी एक्सपीरियंस है हम लोगों से शेयर करें। और यहाँ पर एक खास बात यह है यहाँ के डेवलपर की कि ये हाई एंड एश्योर्ड रिटर्न देते हैं अपने सारे स्टेक होल्डर्स को। रिलायबल एंड ट्रुथ वर्दी कह सकते हैं आप इसको, ये डेवलपर जो हैं विद ग्रेट ट्रैक रिकॉर्ड। मतलब कि बहुत अच्छा इनका ट्रैक रिकॉर्ड है। काफ़ी, जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं कि काफ़ी अपने प्रोजेक्ट जो है डिलीवर कर चुके हैं पूरे गुड़गांव में, फरीदाबाद में। तो इसको लेकर, और इनकी एक खास बात ये भी है कि ये लोअर इन्वेस्टमेंट कॉस्ट पे करते हैं जो भी अपना काम करते हैं। आपको ऐसी टाउनशिप अगर आप कहीं और देखेंगे तो वहाँ के प्राइस बहुत ज़्यादा रहेंगे और यहाँ पर अगर उससे आपसे कंपेयर करेंगे तो यहाँ के काफ़ी लोअर रखे गए हैं इन्वेस्टमेंट इसकी, और बेस्ट डील गारंटी देते हैं और कस्टमर को पूरा सेटिस्फाइड करते हैं अपनी तरफ से। यहाँ की प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं तो जो हमने आपको जितने भी प्लॉट्स दिखाए हैं, अगर आसपास की कम्युनिटी की बात करें, आसपास के सेक्टर्स की बात करें जहाँ पर प्लॉटेड सेगमेंट चल रहे हैं, वहाँ पर जो प्राइसिंग रखी गई है या स्टार्टिंग प्राइसिंग जो है वहाँ पर 2 लाख से स्टार्ट होती है, कहीं पर 2.5 लाख स्क्वायर यार्ड से स्टार्ट है प्राइस। बट यहाँ पर जो इन्होंने प्राइसिंग रखी है 1,75,000 के स्टार्टिंग प्राइजेस रखे हुए हैं पर स्क्वायर यार्ड। तो ये काफी अच्छा मतलब प्राइसिंग, जैसे मैंने बताया कि कस्टमर सेटिस्फाइड हो जाता है इनके लोअर इन्वेस्टमेंट के उससे। तो ये सेगमेंट इन्होंने यहाँ पर रखा हुआ है। हाँ, तो जैसे रेडी टू मूव इन जो है वो प्रोजेक्ट इनको मिलेगा। यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे डेवलपमेंट हो चुके हैं। बहुत ही अच्छा ऑप्शन है एक इंटीग्रेटेड टाउनशिप में एंट्री लेने का। दीनदयाल आवास जन योजना के अंतर्गत ये जो ग्रीन ओक्स आया हुआ है, ये जिसको बहुत बड़े प्लॉट साइज नहीं चाहिए उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर हम एप्रिसिएशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो दी बेस्ट ऑप्शन है। जैसे कहा जाता है रियल एस्टेट में जो इन्वेस्टमेंट के वो टाइप्स होते हैं, वो लैंड होते हैं, कमर्शियल होते हैं, रेजिडेंशियल और इंडस्ट्रियल। इसमें से जो लैंड होता है वो सबसे ज्यादा आकर्षक जो है इन्वेस्टमेंट जो है वो देता है। हाँ, अगर आप लैंड परचेज कर रहे हो तो एनी हाउ ये लो मेंटेनेंस है, आपको इसमें कोई चीजें मेंटेनेंस के तौर पे नहीं देखनी है और आपको ये एप्रिसिएशन देगा ही देगा। बहुत ही अच्छा ऑप्शन है हमारे व्यूवर्स के लिए। ये जो सेक्टर है ये लो डेंसिटी सेक्टर है। यहाँ पर आइए, इस पीसफुल एनवायरनमेंट को जो है वो एंजॉय कीजिए और यहाँ पे अपना लैंड जो है वो परचेज कीजिए। अगर आप लोगों को ये पूरा बीपीटीपी एस्टायर गार्डन का ये वर्चुअल टूर अगर अच्छा लगता है तो आप हमें कमेंट कीजिए, आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं और आप अपनी साइट विजिट जो है वो हमारे साथ बुक कर सकते हैं।
हम आपको ये पूरा जो वर्चुअल गाइड है एक बहुत ही अच्छे तरीके से पीसफुल माइंड के साथ हम आपको फील कराएंगे। तो जल्द से जल्द अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर चैनल पे नए हैं। और एक बात और हाँ। कहना चाहूँगा, हमारे व्यूअर्स को यहाँ पर कोई भी क्वेरी करनी हो, कोई भी कुछ पूछना हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो, तो वो भी हमसे आप कॉल पे पूछ सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।